गुड मॉर्निंग क्लास। अभी जो हमारा हमारा जो अभी टॉपिक है वो है आपका सिलेक्शन सॉर्ट यूजिंग सी लैंग्वेज। हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। डेटा स्ट्रक्चर बबल सॉर्ट हमने पढ़ लिया। तो बच्चे लोग अभी बबल सॉर्ट पढ़े थे, तो बबल सॉर्ट में देखे थे हम लोग क्या क्या कर रहे थे, एक बार उसको ध्यान से देख लो, उसके बाद आगे चलेंगे। बबल सॉर्ट में हमने क्या किया था, इनके बबल सॉर्ट कंपेयर दिस विथ दिस and if swapping is needed, swap both. After that, compare this with this, and if swapping is needed, then swap it. Compare this. If swapping is needed, swap it. Compare this, and if swapping is needed, then swap it. तो क्या होता था यहाँ पर, हर बार स्वैपिंग स्वैपिंग स्वैपिंग। देखा ना, यहाँ 50 इससे स्वैप हुआ, फिर इससे स्वैप हुआ, फिर इससे स्वैप हुआ, फिर इससे स्वैप हुआ, तो फाइनली अपन को क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। तो यहाँ पे स्वैपिंग करना पड़ रहा था। बबल सॉर्ट में क्या करना पड़ रहा है, बार बार स्वैपिंग करना पड़ रहा है। सिलेक्शन सॉर्ट भी कंपैरिजन उतनी टाइम ही करेगा, आइटरेशन इसका उतना ही चलेगा, लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट में नंबर ऑफ स्वैपिंग घट जाता है। इसमें आउटर लूप की अगर मैं बात करूं, जो कि 0 से लेकर के कहां तक चलेगा, 3 तक चलेगा, 0 से लेकर के 3 तक चलेगा। इस आउटर लूप में हर एक बार जब ये चालू होगा, तो पूरे के पूरे में जो स्वैपिंग तुमको 1 2 3 4 बार करना पड़ा, उसके लिए एक बार करना पड़ेगा। तो इसमें नंबर ऑफ स्वैपिंग घट जाता है इन सिलेक्शन सॉर्ट। तो इसके लिए करते क्या है हम लोग, वो देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जो लॉजिक है ये ऐसा नहीं है। उसका लॉजिक था कि यहां से चालू करो और आगे 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 चालू करके चलते जाओ। इंस्टीड ऑफ दिस, सिलेक्शन सॉर्ट जो वर्क करता है, वो काम करता है, कहता है कि इसमें से सबसे पहले एगो जो सबसे छोटा वाला डाटा है उसका इंडेक्स फाइंड कर लो। क्या कर लो, इंडेक्स फाइंड कर लो। वहां वैल्यू फाइंड करते थे, यहाँ पे क्या फाइंड करते हैं, मिनिमम इंडेक्स। तो इसका सबसे जो मेन एट्रीब्यूट्स हैं इसको काम करते समय में, वो ध्यान दीजिएगा क्या क्या है। पहले तो हमने एक डेटा ले लिया AR, इसका नाम क्या ले दिया AR। इंडेक्स हो गया 0 to 4, मैक्स हो गया 5। ठीक है, तो मेरे पास क्या सब है, मेरे पास AR है, मेरे पास मैक्स है, मेरे पास कंप्लीट डेटा है। कंप्लीट डेटा मिल गया। हमको एक मिनिमम इंडेक्स चाहिए होगा, हमको एक क्या चाहिए होगा, मीन IND। हमको एक मिनिमम इंडेक्स चाहिए होगा। एक वेरिएबल अपन बनाएंगे किससे, मिनिमम इंडेक्स, क्योंकि हमको मिनिमम इंडेक्स ही फाइंड करना है ऑलवेज, और कुछ फाइंड ही नहीं करना होता है। हमको हर बार मिनिमम इंडेक्स फाइंड करना होता है। अब करना क्या है, सो देख लो, मिनिमम इंडेक्स इसका कंपेरिजन इसके साथ करो, इसका कंपेरिजन इसके साथ करो, लेकिन एक्चुअली इसका कंपेरिजन इसके साथ नहीं होता है। एक्चुअली कंपेरिजन होता है मिनिमम इंडेक्स का। किसका कंपेरिजन होता है, मिनिमम इंडेक्स का कंपेरिजन होता है। लूप भलो ही यहां से चलता हुआ आगे, लेकिन एक्चुअली जो कंपेरिजन होगा वो होगा आपके मिनिमम इंडेक्स का। तो सपोज हम पहली बार मान करके चलते हैं कि मेरा जो मिनिमम इंडेक्स है वो कहां है, 0 पर है। मेरा मिनिमम इंडेक्स कहां पर है, 0 पर है। जब आई का वैल्यू मेरे पास है 0, तो हम यही मान के चलते हैं कि मेरा मिनिमम इंडेक्स वही। ठीक है, लूप कब तक चलेगा, इसका कंपेरिजन यहीं तक होता है। इसका कंपेरिजन जो है यहीं तक क्यों होगा, इसका कंपेरिजन हम यहां तक करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक। मिनिमम इंडेक्स 0, ऑलवेज कंपेयर इज ऑलवेज कंपेयरिंग डेटा विथ मिनिमम इंडेक्स। तो इसका जो कंपेरिजन होता है वो होता है इफ AR मान लो एरे है, एरे का जो भी ये डेटा है, कौन सा है, ये डेटा है मेरा, मान लो कि ये यहां से कंपेयर कर रहे हैं, हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, और फिर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। लेकिन ये भलो ही आगे जाए, उससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको आगे जाने दो। लेकिन कंपेरिजन जो होगा वो होगा AR का जो डेटा है, AR का मिनिमम इंडेक्स, मिनिमम IND, जो AR का मिनिमम इंडेक्स वाला डेटा अगर बड़ा हो जाए, अगर AR का मिनिमम इंडेक्स का डेटा बराबर हो जाए किससे, AR के J से, किससे बड़ा हो जाए, AR के J से, देन मिनिमम इंडेक्स जो है वो हो जाएगा आपका, देन मिनिमम इंडेक्स जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका J। मिनिमम इंडेक्स कौन हो जाएगा आपका,
जे हो जाएगा। मिनिमम इंडेक्स कौन हो जाएगा? जे हो जाएगा। तो मिनिमम इंडेक्स हमको बार बार क्या करना है? फाइंड करना है। ऑलवेज हमको क्या फाइंड करना है? मिनिमम इंडेक्स फाइंड करना है। रिमेंबर वन थिंग, यहां से लूप इसको इसके कंपेयर किए, फिर इसको इससे कंपेयर किए, फिर इसको इससे कंपेयर किया और फिर इसको इससे कंपेयर किए। लेकिन ये इससे नहीं कंपेरिजन चलता है। आपको ध्यान रखना है कि इसका कंपेरिजन ऑलवेज चलेगा किससे? मिनिमम इंडेक्स से चलेगा। किससे चलेगा? मिनिमम इंडेक्स से चलेगा। तो मिनिमम इंडेक्स मेरे को देख के चलना होता है। हर पास में यही काम करना है कि हमको मिनिमम इंडेक्स फाइंड करना है। एक बार सबका कंपेरिजन हो गया, मिनिमम इंडेक्स मिल गया, तो जब मिनिमम इंडेक्स मिल जाएगा तो मिनिमम इंडेक्स जो भी आया, मिनिमम इंडेक्स क्या आया? जो भी आया, मान लो कि इन दिस केस मिनिमम इंडेक्स क्या होगा, फाइंड आउट करना है हमको। इन दिस केस मिनिमम इंडेक्स क्या होगा? तो सबसे पहले तुमको हम लूप ही चला देते हैं। फॉर आई बराबर कहां चलो? जीरो से चलो। आई लेस देन कहां तक चलो? मैक्स माइनस वन तक चलो। और आई को क्या कर लो? प्लस प्लस कर लो। ओके। उसके बाद फॉर जे कहां से चलेगा? जे बराबर जीरो से चलेगा, नहीं, जे बराबर आई से चलेगा। आई जो भी है वहीं से चलेगा। जे बराबर कहां से चलेगा? जे उसके आगे से चलेगा। तो जे बराबर आई प्लस वन से चलेगा। जे उसके आगे से चलेगा, तो मतलब अगर जीरो है तो कंपेरिजन यहां से होगा। जे प्लस वन से चलेगा। और जे क्या हो जाएगा? जे कब तक चलना चाहिए? जब तक कि कंपेरिजन इससे हुआ, इससे हुआ, इससे हुआ और इससे हुआ। इसका कंपेरिजन फिर इससे होगा। तो ये चलेगा मैक्स माइनस वन तक नहीं, ये चलेगा मैक्स माइनस टू तक। ये कहां तक चलेगा? मैक्स माइनस टू तक। क्योंकि इसका कंपेरिजन इसके साथ करेंगे तो उसके बाद थोड़ी किसी से कंपेरिजन होगा। तो मेरा जो आई होगा जीरो से चलेगा, आई लेस देन मैक्स माइनस टू तक चलेगा। क्योंकि माइनस वन सिर्फ इसके लिए और उससे भी एक कम, इसलिए मैक्स माइनस टू तक चलो और आई को प्लस प्लस करो। जे बराबर आई प्लस वन करो। जे लेस देन कब तक चलेगा? ये कंपेरिजन कब तक चलेगा? ये कंपेरिजन आई प्लस वन से चल रहा है ना। जे बराबर आई प्लस वन से चल रहा है ना। तो आई प्लस वन से चल रहा है, यहां से चल रहा है, यहां से चल रहा है, यहां से चल रहा है और यहां तक चल रहा है। हाँ, तो इसका कंपेरिजन यहां तक होगा। चार तक इसका कंपेरिजन होगा। तो जे जो है लेस देन होगा, जे बराबर आई प्लस वन से चलेगा और जे लेस देन क्या होगा? मैक्स चलेगा। एम ए एक्स, मैक्स लेस देन मैक्स माइनस वन। तो ठीक है, यहां आएगा मैक्स माइनस टू, यहां आएगा जे उसका मैक्स प्लस प्लस और ये हो जाएगा जे प्लस प्लस। ठीक है, इसके अंदर कर्ली लेके घुसेंगे हम। अब इसके अंदर जब घुसेंगे तो यहीं पे है काम करना हमको कि मिनिमम इंडेक्स सबसे पहले हम लोग मान करके चलेंगे कि मिनिमम इंडेक्स क्या है। तो यहीं पे करते हैं, एक कोड यहां लिखना भूल गए। यहाँ पे हम लोग करते हैं मिनिमम इंडेक्स, मी आई एन डी बराबर आई। मिनिमम इंडेक्स इक्वल्स टू क्या कर लेते हैं हम लोग? आई कर लेते हैं। मिनिमम इंडेक्स यहाँ पर हम लोग क्या कर लिए हैं? मिनिमम इंडेक्स हमने यहाँ पर कर लिया है आई। तो मिनिमम इंडेक्स मेरा आई, इसका मतलब मिनिमम इंडेक्स मेरा क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, मिनिमम इंडेक्स हो गया मेरा आई। अब कंपेरिजन करो कि ए आर का मिनिमम इंडेक्स, तो ए आर का जीरो को कंपेयर किया किसके साथ? ए आर के जे के साथ। मिनिमम इंडेक्स जीरो और ए आर का जे, तो ए आर का जे मेरा कितना बता रहा है? जे कितना बता रहा है? जे 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 देखो वेरिएबल बना लो ना जे। तो जे बराबर कितना बोल रहा है? जे बराबर बोल रहा है आई प्लस वन, मतलब जे बोल रहा है वन। एक वेरिएबल आई भी बना लिया, एक वेरिएबल हमने बना लिया आई। तो आई कितना है यहाँ पर? जीरो। तो कंपेरिजन देखो किसके किसके साथ हो रहा है? ये देखो ए आर का मीड इंडेक्स, ए आर का मीड इंडेक्स को कंपेयर करना है। मीड इंडेक्स मेरा कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो जीरो आ रहा है मेरा मीड इंडेक्स, क्यों? कंपेयर कर रहा है ए आर के जे के साथ। कंपेयर विथ ए आर के जे, कंपेयर किसके साथ कर रहा है? ए आर के जे के साथ। तो देखो तो क्या स्वैपिंग की जरूरत है क्या? मिनिमम इंडेक्स मिला क्या? मिनिमम इंडेक्स मेरा कौन हो गया? वन हो गया। तो मिनिमम इंडेक्स वन है मेरा। तो मिनिमम इंडेक्स जब मेरा वन है तो इसको काट करके अपन लोग क्या कर लिए? मिनिमम इंडेक्स कर दिए वन। मिनिमम इंडेक्स हमने कितना कर दिया? वन कर दिया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। मिनिमम इंडेक्स हमको मिल गया। मेरा मिनिमम इंडेक्स कितना है? वन है। अब यहां से मिनिमम इंडेक्स जब हमको वन मिल गया तो यहां से हम फिर जाएंगे तो जे प्लस प्लस होगा। जे क्या हो जाएगा? प्लस प्लस हो जाएगा। तो जे प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये जे प्लस प्लस हो जाएगा। तो वन से बढ़ के कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा। वन से बढ़ के कितना हो जाएगा? ये टू हो जाएगा। जे बढ़ गया मेरा वन से टू पर चला गया। आई अभी नहीं बढ़ा है, जे बढ़ गया टू पर। अब देखो तो कंपेरिजन कहा जा रहा है फिर से, कहता है ए आर का मीड इंडेक्स। ए आर का मीड इंडेक्स क्या बड़ा है? ए आर के जैसे ए आर का मीड इंडेक्स चेक करो तो। ए आर का मीड इंडेक्स कौन बोल रहा है? ए आर का मीड इंडेक्स है 40। ए आर का मीड इंडेक्स कितना आ रहा है? मीड इंडेक्स ए आर का वन। ये क्या ये बड़ा है? इसका कंपेरिजन कर रहा है किसके साथ? इसका कंपेरिजन कर रहा है किसके साथ? इसके साथ। क्या ये बड़ा है इसके साथ? ए आर का मीड इंडेक्स जो बड़ा है, क्या बड़ा है? ए आर का मीड इंडेक्स बड़ा है क्या इसके साथ?
30 के साथ देखो AR का मिड इंडेक्स क्या बड़ा है इससे? हाँ है, क्योंकि AR का मिड इंडेक्स मतलब मिड इंडेक्स बोल रहा है मेरा 1 और AR का J मेरा J बोल रहा है 2। तो इस डेटा पर यहाँ पर डेटा आ रहा है मेरा 40 और यहाँ पर मेरा डेटा आ रहा है 30। बड़ा है ना, ट्रू हो गया ना। तो जब ट्रू हो गया तो फिर क्या करता है कि मिड इंडेक्स बराबर J कर दो। तो मिड इंडेक्स 1 से कट करके कितना हो जाओ? 2 हो जाओ। काम खत्म। यहां से चलो J प्लस प्लस करो। J प्लस प्लस करने के बाद तो J प्लस प्लस 2 कट के कितना हो गया भाई? 3 हो गया। तो देखो तो J लेस देन मैक्स, J लेस देन मैक्स, मैक्स मेरा कितना है? 5 है। J कितना दे रहा है? 3। तो सर ट्रू। तो इफ ट्रू, तो जब ये ट्रू है तो घुसो इसमें और फिर से चेक करो क्या AR का मिड इंडेक्स मेरा कितना आ रहा है? यहाँ AR का मिड इंडेक्स मेरा कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। और यहाँ पर AR का J कितना आ रहा है तुम्हारा? 3 आ रहा है। तो मिड इंडेक्स ये है तुम्हारा मिड इंडेक्स। मिड इंडेक्स कौन है तुम्हारा? 2। तो मिड इंडेक्स है तुम्हारा 2। इसको कंपेयर कर रहे हैं, मिड इंडेक्स वाले डेटा को कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? 3 के साथ। तो मिड इंडेक्स कंपेयर हो गया इसके साथ। तो जब इसका मिड इंडेक्स से अपन इसको कंपेयर कर रहे हैं तो फिर देखो फिर वही काम हो रहा है। क्या सर 30 बड़ा है क्या? मिड इंडेक्स कितना है यहाँ? मिड इंडेक्स 2 है और 2 पे डाटा कितना आ रहा है? 2 पे डेटा आ रहा है 30। 2 पे कितना आ रहा है डेटा? 30। और 3 पे कितना डेटा आ रहा है? 20। तो 30 बड़ा है ना 20 से। जब 30 बड़ा है 20 से तो फिर से मिड इंडेक्स बराबर J कर दो। तो मिड इंडेक्स बराबर J कर दो। तो J पे कितना है अभी आपके पास? J पे अभी कितना है? 3 है। तो जब J पे 3 ही है तो लो काट करके J पे, सॉरी 3 यहाँ है ना J पे, तो 3 को रहने दो। मिड इंडेक्स 2 से कट के कितना हो गया? 3 हो गया। अगला काम फिर से J प्लस प्लस किया। जब J प्लस प्लस करोगे तो 3 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर से 4 हो गया। तो देखो अभी भी ट्रू है, J लेस देन मैक्स अभी भी ट्रू है। तो ट्रू है तो इसमें घुसोगे और घुसोगे तो क्या करोगे? घुसोगे तो फिर से सबको साफ कर लो। ये सारा साफ कर लो, साफ कर लो। उसके बाद फिर से करते हैं। ट्रू है, घुस गया। मिड इंडेक्स मेरा कितना बता रहा है? मिड इंडेक्स मेरा बता रहा है 3 और AR का J, तो J बता रहा है मेरा 4। तो 3 पे कितना है डेटा? 3 पे डेटा है 20। 3 पे जो डेटा है वो है 20 और 4 पे जो डेटा है वो है मेरा 45। तो देखो तो क्या बड़ा है? मिड इंडेक्स वाला वैल्यू बड़ा है क्या? ये इसके साथ कंपेयर कर रहा है। तो क्या ये इसके साथ बड़ा है क्या? तो देखो तो ये बड़ा है? नहीं है सर। तो जब नहीं है बड़ा तो इसमें तो घुसेगा नहीं। तो मतलब मिड इंडेक्स तो मेरा 3 ही रह गया। मेरा मिड इंडेक्स कितना रह गया? 3 ही रह गया। मिनिमम इंडेक्स मेरा 3 ही रह गया। इधर से आया J प्लस प्लस हो गया, तो J प्लस प्लस हो गया तो J 4 से बढ़ के कितना हो गया? 5 हो गया। J 4 से बढ़ के 5 हो गया। देखो J लेस देन ट्रू बोल रहा है या फॉल्स बोल रहा है? फॉल्स हो गया। तो जब ये फॉल्स हो गया, जो तुम्हारा इनर लूप है ये फॉल्स हो गया, तो यहां से बाहर निकल गया। तो अब देखो तो मिनिमम इंडेक्स क्या बता रहा है? मिनिमम इंडेक्स कितना बता रहा है? 3 बता रहा है। तो देखो तो क्या सही है कि गलत है? इसमें सबसे छोटा कौन? देख रहे हो सबसे छोटा कौन? तो सबसे छोटा तुम्हारा तुमको मिल चुका है मिनिमम इंडेक्स। यही था हर बार जो स्वैपिंग हो रहा था, स्वैपिंग नहीं कर रहे हैं अब हम मिनिमम लोकेशन फाइंड कर लिए। हमको मिल गया ना मिनिमम लोकेशन। तो जब मिनिमम लोकेशन तुमको मिल गया तो अब इस काम के बाद करना क्या है? तुमको मिनिमम इंडेक्स मिल गया है। जब मिनिमम इंडेक्स मिल गया तो फाइनली स्वैप करना है। फाइनली अब हमको क्या करना है? यहाँ पे स्वैपिंग करना है। उस मिनिमम इंडेक्स को उठा करके पटकना है पहले पर। मिनिमम इंडेक्स को उठा के पटको किस पर? पहले पर। तो पहले पे पटकने का केस है कि जो ith पोजीशन पर आएगा वो मिनिमम पोजीशन आएगा। तो ith पोजीशन कहने का मतलब है कि ith पोजीशन के डेटा को वहां रख दो और उसके डेटा को यहां रख दो। स्वैप करना पड़ेगा। अब स्वैप करना पड़ेगा। तो जो स्वैप करोगे तो स्वैप कैसे होगा? TEMP टेम्प, टेम्प एक वेरिएबल हम लोग बनाएंगे। तो TEMP टेम्प बराबर टेम्प में क्या रख दो? टेम्प में रख दो मिनिमम इंडेक्स का डेटा रख देते। तो AR का जो मीन इंडेक्स है, मीन IND, मीन इंडेक्स को रख दिए और टेम्प में हमने मिनिमम इंडेक्स के डेटा को रख दिया। अब क्या करता है कि AR का जो मिनिमम इंडेक्स है उस पर जाकर के रख दो किसको? AR के I वाले वैल्यू, जो भी I का वैल्यू है। तो जीरो वैल्यू है तो अभी जीरो वाला वैल्यू चला जाएगा किस पर? मिनिमम इंडेक्स वाले पर। तो ये 20 काट करके क्या कर देगा? पहले तो एक टेम्प बना लो ना, TEMP टेम्प। तो टेम्प में कहता है AR का मिनिमम इंडेक्स, तो AR का मिनिमम इंडेक्स 3, तो इसमें घुस गया कितना? 20। उसका कहता है AR का मिनिमम इंडेक्स इक्वल टू AR का I। AR का मिनिमम इंडेक्स
ए आर का मिनिमम इंडेक्स इक्वल्स टू ए आर का आई। तो ए आर का आई, वेयर इज आई? आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू है 0। तो ए आर का 0, तो 50 को उठा करके यहाँ पटको, तो ये देखो गया 150 चला गया। उसके बाद कहता है कि ए आर का जो ए आर का मिनिमम इंडेक्स हो गया। अब ए आर के आई पर रख दो, ए आर के आई पे फाइनली रख दो किसको? टेम्प को। फाइनली खत्म। तो देखिए जब आप ये कर लिए तो ये टेम्प पुट करके इसमें आ गया, तो ये कितना हो गया? 20 हो गया। हो क्या? तो देखो अब अपने पास 20 आ गया। मेरे पास क्या आ गया? टोटली 20 आ गए अपने पास। तो ये जो 20 आ गया तो ये मेरा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एरे। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ध्यान क्या रखना है कि उसमें बस अंतर देखो बच्चे वही था कि स्वैपिंग कर रहे थे। बबल सॉर्ट में क्या कर रहे थे? स्वैपिंग कर रहे थे। बट इन दिस केस स्वैपिंग इज नॉट डन। इन दिस केस वी कैन फाइंड ओनली मिनिमम इंडेक्स पोजीशन। और जब ये खत्म देन फाइनली एक बार स्वैपिंग करेंगे एक पास के लिए। एक पास के लिए एक स्वैपिंग। ओनली वन स्वैपिंग डन इन वन फेज। पूरे फेज में सिर्फ एक स्वैपिंग करेंगे तो हमारा थोड़ा सा ये फास्ट हो जाता है इन कंपेरिजन ऑफ बबल सॉर्ट। ये बबल सॉर्ट के मुकाबले थोड़ा सा फास्ट हो जाता है क्योंकि लाइन ऑफ कोड घट जाता है। समझो ना, अगर 1000 डाटा हो तो 1000 बार स्वैपिंग करना पड़ सकता है, लेकिन ये 1000 बार स्वैपिंग नहीं करेगा तो 1000 लाइन ऑफ कोड कमेगा ना। 1 करोड़ हो तो 1 करोड़ लाइन ऑफ कोड घट सकता है बबल सॉर्ट के मुकाबले इसका। बात समझे? तो ये हो गया क्लियर कहानी आपका। तो इसी चीज को आपको करना है। तो इस बार क्या होगा? आई देखो 0 के लिए पोजीशन कर लिए, फिर यहां से जाएगा तो आई प्लस प्लस हो जाएगा। तो जब आई प्लस प्लस हो जाएगा तो 0 बढ़ के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सेम दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फ्रॉम हियर। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फ्रॉम हियर। तो जब यहां से रिपीट करोगे तो यहां मैंने कोड दिखाया ना, यहां मैंने क्या कोड दिखाया था तुमको? फॉर आई बराबर जब 0 से के जगह जे हो जाएगा तो मिनिमम इंडेक्स जो इस बार हम स्टार्ट लेके चलेंगे, मिनिमम इंडेक्स इस बार जो हम लेके चलेंगे वो क्या होगा? मेरा आई होगा। और आई का वैल्यू 0 के जगह पर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो मिनिमम इंडेक्स इस बार लेके जो हम चलेंगे वो कहां से लेके चलेंगे? 1 से लेके चलेंगे। मिनिमम इंडेक्स इस बार हम कहां से लेके चलेंगे? 1 से लेके चलेंगे। और जब हम मिनिमम इंडेक्स 1 से लेके चलेंगे तो फिर इसका कंपैरिजन किससे होगा? इसका कंपैरिजन इससे, फिर इसका कंपैरिजन इससे, फिर इसका कंपैरिजन इससे। तुमको चाहिए एक बार और कंपैरिजन, हम इसको करके दिखाते हैं तुमको। चलो एक और ड्राई रन इसका हम कर लेंगे। एक बार इसका और ड्राई रन कर लिया जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक पोजीशन हो गया, फिर से पूरे वेरिएबल्स को साफ कर लेते हैं। साफ कर लो सबको। फोल्ड रह गया। तो चलो अब हमारा क्या हो गया? आई प्लस प्लस हो गया 0 से बढ़ के 0, तो 0 से बढ़ के 1। हमारा आई बढ़ चुका है। आई लेस देन मैक्स माइनस 2। तो मैक्स माइनस 2 कितना आ रहा है भैया मेरे पास? 5 में से 2 आ रहा है तो 3 आ रहा है। 5 में से 2 आ रहा है तो 3 आ रहा है। 5 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 5 में से 2 घटेगा तो 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, लेकिन ये तो गलती हो जाएगा क्योंकि 3 से छोटा ना, तो ना ये मैक्स माइनस 1 ही होगा बच्चे। ये मैक्स माइनस 1 ही होगा क्योंकि ये लूप कब तक चलाना है हमको? 4। तो लेस देन लगा हुआ है तो 3 तक चलेगा ना, तो 3 तक चलेगा। ठीक है, ये मैक्स माइनस 1 ही होगा। तो ये मैक्स माइनस 1 होगा। और यहां से लेकर के हम चलेंगे तो यहाँ पर क्या कहता है? मिनिमम इंडेक्स आई करो। तो मिनिमम इंडेक्स मेरा कितना हो गया? यहाँ मिनिमम इंडेक्स हो गया मेरा 1। कहता है फिर जे बराबर आई प्लस 1 करो। तो जे बराबर आई प्लस 1 करो तो आई की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर? 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। तो अब जो कंपैरिजन तुम्हारा चालू होगा वो कहां से होगा? अब जो तुम्हारा कंपैरिजन चालू होगा वो कंपैरिजन चालू होगा कहां से? यहां से। चेक करो। इफ ए आर का मिड इंडेक्स बड़ा है क्या ए आर के जे से, तो ए आर का मिड इंडेक्स देखो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ए आर का मिड इंडेक्स 1 आ रहा है, तो 1 पे कितना हमने लिया? 40। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 40? और ए आर का जे कितना आ रहा है भाई? तो जे है 2। तो कंपैरिजन करना है किससे? 30 से। तो देखो ट्रू हो गया। जब ट्रू हो गया तो घुसो और मिड इंडेक्स बराबर करो जे। तो मिड इंडेक्स 1 से कट के कितना हो गया? 2 हो गया। मिड इंडेक्स 1 से कट के कितना हो गया? 2 हो गया। अब यहां से काम खत्म। तो यहां से तो जे प्लस प्लस, तो जे वर्ग के 2 से कितना हो गया? 3। जे वर्ग के हो गया कितना? 2 से 3। तो फिर से कहता है जे लेस देन मैक्स। जे लेस देन मैक्स, तो मैक्स कितना है मेरा? मैक्स कितना है मेरा? 5। 5 से छोटा है। जे में कितना हो गया? 3। 3 छोटा है 5 से? हाँ अभी भी छोटा है।
तो जब ये अभी भी छोटा है तो घुसो, और घुसने के बाद चेक करो क्या ए आर का मिड इंडेक्स, अब ए आर का मिड इंडेक्स देखो तो कौन आ रहा है, अब आ रहा है मिड इंडेक्स 2, तो ए आर का मिड इंडेक्स आया 2, इसको कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, ए आर के जे के साथ, तो जे कितना है 3, देखो तो ट्रू हो रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ पे है 30 और यहाँ पे कट के कितना आएगा 50, तो फॉल्स हो गया ना, तो इसमें घुसेंगे नहीं घुसेंगे तो जे प्लस प्लस, तो जे कितना 4, तो जे हो गया 4, तो जब हो गया मेरा जे 4 तो अभी भी ट्रू, क्योंकि जे 4 है तो 5 से तो छोटा है, तो 4 है तो ठीक है घुसो, और उसके बाद फिर से चेक करो ए आर का मिनिमम इंडेक्स अभी भी 2 पर है, तो फिर 2 पर है तो यहाँ पर लिए 30 और ए आर जो है बड़ा होना चाहिए ए आर के जे से, यहाँ पर कितना आ रहा है मेरे पास 45 आ रहा है, कितना आ रहा है मेरे पास 45 आ रहा है, 45 आ रहा है, तो देखो 45 आ रहा है, तो अभी भी ये ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा, तो जब फॉल्स होगा तो जे प्लस प्लस होगा, तो जे प्लस प्लस होगा तो 4 से कट के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो जब 5 हो जाएगा तो ये तो यहाँ फॉल्स हो गया, जब यहाँ से फॉल्स हो गया तो निकला, तो यहाँ निकलने के बाद देखो तो तुमको मिनिमम इंडेक्स कौन मिल रहा है, मिनिमम इंडेक्स क्या मिल रहा है तुमको, मिनिमम इंडेक्स तुमको 2 मिल रहा है, देखो तो सही है कि गलत है ना, सही, यही ना मिनिमम इंडेक्स है, तो जो मिनिमम इंडेक्स हमने पॉइंट कर लिया, अब मिनिमम इंडेक्स को अपन को स्वैप कर देना है, टेम्प में एक टेम्प बना लिए, क्या बना लिए, एक टेम्प बना लिए, बना हुआ था उसको साफ कर दिए थे, तो ए आर का मिड इंडेक्स, तो ए आर के मिड इंडेक्स पे कौन है, मिड इंडेक्स मेरा 2 है, तो 30 आएगा, इसमें कितना आ गया 30 आ गया, अब अगला कोड क्या करता है, ए आर के मीन इंडेक्स पे रख दो ए आर का आई, तो मीन इंडेक्स कौन है 2, तो इस 2 को काट करके यहाँ पर क्या रख दो आई रख दो, तो आई जो है मेरा ये है 1, तो 40 गया यहाँ पर, उसके बाद कहता है ए आर का आई, तो ए आर का आई कहने का मतलब ए आर के 1 पर टेम्प रख दो, टिकट के कितना हो गया 30, तो देखो 2 को डेटा थोड़ा शॉर्ट हो गया, 20 के बाद 30 आ गया, 20 के बाद कितना आ गया 30 आ गया, क्लियर, तो अब अपन नहीं करेंगे इसको, तुम लेकिन पूरे फेज इसको करोगे कंप्लीट, तुम इसको क्या करोगे पूरा फेज कंप्लीट करोगे, क्लियर, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करता है, फिर भी कोड कर देते हैं एक बार, ड्राई रन तुम खुद कर लेना, फोटो बना लेना, ठीक है, तो अब इसमें अपन लोग खत्म करें इसके थ्योरी को, सिलेक्शन सॉर्ट करना था हमको, चलो कर लेते हैं, देखो जितना बोले हैं डेफिनेशन उतना ही है, बस एक बार ध्यान से देख डालते हैं हम लोग, देखो सिलेक्शन सॉर्ट इट इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सॉर्टिंग, ये एक सिंपल मेथड है सॉर्टिंग का, इन सिलेक्शन सॉर्ट एट फर्स्ट सेलेक्ट ए लोकेशन एंड कंपेयर इट्स डेटा विथ रेस्ट ऑफ द ऑल एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, और उसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, हम सारे एलिमेंट के साथ उसको क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, इन सिलेक्शन सॉर्ट इन पास 1 we locate the smallest element from the list and swap it with the element at first position in the list. At the end of pass 1, a smallest value will be placed at its correct position, or we can say value of first element in correct position in pass 2. एक मिनट रुको, तो चलो तो इसके पूरे के पूरे कोड को हमको चेंज करने दो, तो सिलेक्शन सॉर्ट है ना, हमको पूरा कोड इसका लिखने दो, चलो, इट इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सॉर्टिंग, ठीक है, इन विच we can select starting position from starting position from 0th index, in which we can select a starting position from 0th index and
compare and set it as minimum index. After that, compare minimum index value with all next element. If other value is, if other elements value is elements, elements value is greater, नहीं smaller, is smaller, greater, smaller, SMALLER, smaller than minimum index value, then set mean index minimum index value to this element index, and compare this minimum data with next element. Repeat. This process is last element. Element of the list. ठीक है, बात समझ में आई आपको? क्या करता है, जो भी हम किए हैं उसी को लिख दिए हैं. It is the simplest method of sorting in which we can select a starting position from 0 index and set it as minimum index. After that, compare minimum index value with all next element. If other element's value is smaller than minimum index value, then set minimum index value to this element index and compare the minimum index data with next element. Repeat this process till last element of the list. Finally, set minimum minimum set minimum index data to 0th index data. ठीक है, after this, repeat this process for one index. Or this process is repeated
second last index value is not compared. ठीक है, सेकेंड लास्ट तक इसको कंपेयर करना है। ओके, अब कहता है fast to repeat this process but I started from the second element. We can sort data in both ascending or descending order by changing the comparison technique ascending or डिसेंडिंग ऑर्डर। कहता है कि इसमें तुम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का भी कोड आराम से कर सकते हो, बस चेकिंग का उसके कंडीशन को क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। अगर उसको ग्रेटर कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर इसको ग्रेटर करोगे, देखो क्या कहता है, ग्रेटर वैल्यू को चेक करने लगोगे तो हो जाएगा ये डिसेंडिंग, और लेस देन चेक करने लगोगे तो वो हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब कहता है इन कंट्रास्ट ऑफ बबल सॉर्ट वेयर यू नीड टू परफॉर्म n-r स्वैपिंग। n-r स्वैपिंग जहां पे हमको जरूरत पड़ता है, अगर 5 है तो 4 स्वैपिंग की जरूरत पड़ सकती है अर्थ पास के लिए। वहीं पे सिलेक्शन सॉर्ट परफॉर्म ए मैक्सिमम ऑफ 1 स्वैप पर पास। एक जो भी हम तुमको दिखाए कि क्या करेगा, एक ही का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट इज फॉर बेस्ट केस n स्क्वायर, एवरेज केस n स्क्वायर एंड वर्स्ट केस n स्क्वायर। इस सब का सब क्या होता है, n स्क्वायर ही होता है। उसके बाद कहता है क्या है कि चलो सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम तुमको दिखाते हैं। तो वे कहता है रिपीट स्टेप 2 and 3 varying from 0 to n-2 where for j where n is size of array। ये है उसका तुम्हारा एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम हो गया। अब करना है तुमको कोड। अब क्या करना है तुमको, कोड करना है। तो कोड करने के लिए ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है हमको, हम सीधे का सीधे तुम्हारे इस कोड को, जो भी हम तुम्हारे पास ये कोड किए हैं, इसको कोड को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा ड्राई रन प्रोसेस हमने यहाँ कर रखा है। तो कि क्या करता है ये कि हमको क्या चाहिए होगा, एक लिस्ट चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, एक लिस्ट चाहिए होगा। तो वॉइड कौन सा सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट। तो SELECTION सिलेक्शन _ SORT शॉर्ट। तो यहाँ पर क्या चाहिए होगा हमको, एक हमको इंट टाइप का एरे चाहिए होगा। तो मान लो कि हम बना लेते हैं एरे का एक पॉइंटर लिस्ट, और उसके बाद हमको क्या चाहिए होगा, इंट टाइप का एक साइज चाहिए होगा। ठीक है, दोनों बना लिए हम, साइज हो गया, लिस्ट हो गया। ये दो चीज की तो हमको जरूरत पड़ेगी, हम सिर्फ फंक्शन लिख रहे हैं इसके अगेंस्ट। तो अब कहता क्या है कि मेरे पास लिस्ट है, साइज है। लिस्ट हो गया और साइज हो गया। साइज बोलो या मैक्सी लिख दो ना, तो अब उनको ज्यादा परेशानी होता है तो इसका हम मैक्सी लिख देते हैं, MAX। अब चलो वो कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, फॉर i बराबर 0। चलो पहला काम है फॉर i बराबर 0 से चलो, और कब तक चलो, जब तक कि i छोटा हो किससे, MAX मैक्स से, और i को क्या करना है, प्लस प्लस करना है। ठीक है, फिर से इसके अंदर घुसो और इसके अंदर फिर से क्या करना है, फॉर कहां से चलेगा, फॉर j बराबर i+1 से चलेगा, j बराबर i+1 से चलेगा, और j जब तक कि छोटा हो किस तक, मैक्स तक चलेगा, और j को क्या करेंगे, प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ मैक्स -1 होगा, ये मैक्स -1 होगा, और ये हो जाएगा j लेस देन मैक्स, और j को क्या कर लेगा, ये प्लस प्लस कर लेगा, j को क्या कर लेगा, ये प्लस प्लस कर लेगा। ठीक है, j हो गया प्लस प्लस। तो जब j प्लस प्लस हो गया तो अब अपन को क्या चाहिए होगा, एक मिनिमम इंडेक्स। तो पहले लूप में ही हम लोग मिनिमम इंडेक्स सेट करके चलते हैं। तो मीन IND इक्वल टू क्या हो जाता है अपन लोग का, i हो जाता है। मीन इंडेक्स हम लोग का क्या हो जाता है, i हो जाता है। अब जो हमारा कंपेरिजन होता है वो बार बार इसी से होता है। इफ जो LIST लिस्ट है, अगर लिस्ट का जो j है, लिस्ट का जो क्या है, लिस्ट का जो कौन कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, मिनिमम इंडेक्स। लिस्ट का जो मिनिमम इंडेक्स है IND, मिनिमम इंडेक्स जो है वो क्या है, बड़ा है। वो क्या है, बड़ा है किससे, LIST लिस्ट के किससे, j से, लिस्ट के j से। अगर ऐसा है तो इसमें आपको क्या करना है, मीन IND जो इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा, j हो जाएगा। मीन इंडेक्स क्या हो जाएगा, j हो जाएगा। अब ये सारा काम जब हो जाए तो फिर स्वैप कर देना है। क्या कर देना है, स्वैप कर देना है। तो TEMP
टेम्प बराबर क्या कर देना है, LIST लिस्ट का, टेम्प बराबर लिस्ट का मीन इंडेक्स, IND मीन इंडेक्स। उसके बाद क्या कर देना है, LIST लिस्ट का जो मीन IND है, मीन इंडेक्स है, उसको बराबर कर देना है AR के I से। AR नहीं, LIST लिस्ट हमने रखा है, तो लिस्ट के I से, ठीक है, लिस्ट के I से। तो उसके बाद क्या कर देना है हमको, LIST लिस्ट का जो I है उस पर जाकर के क्या रख देना है, TEMP टेम्प रख देना है। इट्स ऑल अबाउट योर सॉर्टिंग। ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट सॉर्टिंग, ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट सॉर्टिंग कोड। तो इसको कर लो शिफ्ट के साथ 3, सब छोटा में लिखना चाहिए। लाइन ऑफ कोड रिमूव 1। ये हो गया आपके सिलेक्शन कोड शॉर्ट का पूरा कोड। सिलेक्शन शॉर्ट आपका कंप्लीट हो गया। तो अभी सिलेक्शन शॉर्ट के साथ हम कोड करके देख लें, कोड करके देख लेते हैं। इसको कोड करके हम लोग देखते हैं। से मेरा सॉर्टिंग इज प्रॉपरली वर्किंग और नॉट। टर्बो C++ को खोलो, फाइल को खोला, इसमें चलेंगे न्यू, इसमें चलेंगे ओपन। बबल सॉर्ट था ना, बबल सॉर्ट नहीं, सिलेक्शन सॉर्ट था, बबल सॉर्ट था। PPS ओपन, बबल सॉर्ट अभी बनाए थे ना, कहाँ चला गया? पूरा बनाना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, पूरा बनाना ही है तो बनाओ। कॉपी पेस्ट तो यहाँ कोड होता नहीं है, तो अपन को पूरा कोड ही करना पड़ेगा। तो हैश includ include conio डॉट h हैश includ include include stdio डॉट h हैश define हैश define max। इसको साइज दे दिया मैंने कितना, मान लो कि इसका साइज है 10। अब इसमें हमको क्या सब चाहिए, हमको इसमें चाहिए 3 फंक्शंस। अरे नहीं यार, मैं नहीं कर सकता इतना कोड अब। ओपन, कौन सा सॉर्टिंग है? चलो कुछ तो है, तो है मेन इंट जे बराबर 10, आई बराबर नम 10, आई जे टेम्प, गेट ch आई बराबर 0, आई बराबर 0। चलो ये डाटा मांगने का कोड है, डाटा कोड मांग लिया, डाटा बिफोर सॉर्टिंग आई बराबर 0। चलो आई लेस देन तक चलो सारा डाटा दिखा दो। अब यहाँ पर है सॉर्टिंग का कोड, यहाँ पर है मेरा स्वैपिंग का कोड। तो स्वैपिंग करने के लिए यहाँ पर जो स्वैपिंग होगा वो मेरे पास है, कौन सा है यहाँ, स्वैपिंग यहीं पे करेंगे हम लोग। तो स्वैपिंग करेंगे आई बराबर 0, चलो आई लेस देन 10-2 तक चलो, और आई प्लस प्लस करो। तो यहाँ पर हमने एक मैक्स डिफाइन किया है, मैक्स -2 नहीं, ये होगा लेस देन मैक्स -1 तक चलेगा। जे बराबर कहाँ से चलो, जे बराबर i+1 से चलो, और जे लेस देन कब तक चलो, 10 तक चलो, और जे को क्या करो, प्लस प्लस करो। जे बराबर i+1 से चलो, जे बराबर कहाँ से चलो, i+1 से चलो। ठीक है, कोड क्या देते हैं हम लोग का, वही है ना, जे बराबर i+1 से चलो, जे लेस देन मैक्स तक चलो, जे लेस देन मैक्स तक चलो, और जे को क्या कर लो, प्लस प्लस कर लो। यहाँ पर जो हमारा कंपैरिजन था, मिनी इंडेक्स इसमें नहीं बना हुआ है, तो मीन IND इंडेक्स बराबर क्या कर लिए हम लोग, आई कर लिए।
तो यहाँ पर क्या करना है हमको, जो नम है मेरा, नम है उसको कर लिया मैंने, नम को मैंने कर लिया लिस्ट। लिस्ट का जो मीन IND इंडेक्स है वो अगर बड़ा है किससे, लिस्ट के LIST, लिस्ट के किससे, लिस्ट के जे से, लिस्ट के जे से। अगर ये बड़ा है किससे, लिस्ट के जे से, तो अगर ये बड़ा है तो आपको स्वैप नहीं करना है यहाँ पर ना, यहाँ पर सिर्फ आपको मीन इंडेक्स फाइंड करना होता है। तो मीन IND इंडेक्स जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, जे के। ठीक है, इफ खत्म, क्लोज क्लोज क्लोज। तो ये कोड हो गया मेरा। अब यहाँ पर हम लोग फाइनली स्वैप करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फाइनली स्वैप करते हैं। फाइनली यहाँ पर स्वैप करेंगे तो स्वैप के लिए TEMP टेम्प, टेम्प इक्वल्स टू कोड हो जाएगा LIST लिस्ट का MID मीड मीन IND, लिस्ट का मीन इंडेक्स। टेम्प बराबर हो गया लिस्ट का मीन इंडेक्स, और लिस्ट का जो है मेरे पास मीन, लिस्ट का मीन IND जो है, मीन इंडेक्स जो है, उस पर कर देंगे LIST लिस्ट का I, और फाइनली उसके बाद जो मेरा बचेगा वो होगा लिस्ट का जो I होगा, उसके ऊपर जाके रख देंगे TEMP टेम्प को। ठीक है, लिस्ट के मीन इंडेक्स पे लिस्ट के आई को रख लिया और लिस्ट के आई पे टेम्प को रख लिया। तो ये स्वैपिंग हमारा हो गया डन। तो जब डन हो गया तो डन हो गया, तो ये हो गया फॉर खत्म। मतलब मेरे सॉर्टिंग का पूरा कोड यही है, ऑल कोड्स ऑफ माय सॉर्टिंग। ठीक, तो अब इसके लिए हम बना देंगे एक फंक्शन, UID वाइड SELECTION selection SORT sort, insert paste selection sort, selection sort। इसमें हमने भेजा इंट टाइप का एक पॉइंटर लिस्ट अकोमा इंट टाइप का एक MAX मैक्स भेज दिया। लोग इंट टाइप का एक मैक्स -1 बना लिए हम सिलेक्शन सॉर्ट। यहां से अब आपको सिलेक्शन सॉर्ट को परफॉर्म करना है, तो कॉल इट SELECTION सिलेक्शन SORT सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट किसको करना है, नम को। साइज कितना है यहाँ, साइज है यहाँ पर 10, साइज कितना है यहाँ पर 10, साइज है यहाँ पर कितना 10। ठीक है, तो साइज मैंने 10 भेज दिया। यहाँ पर साइज चला आया, यहाँ पर अब बनेगा वेरिएबल मेरा इंट टाइप का I कोमा MIN मीन IND इंडेक्स कोमा J कोमा TEMP टेम्प। इतने वेरिएबल की जरूरत है मुझे। कंट्रोल F9, मीन MIN मीन IND। देखो डाटा मांग रहा है तो मैंने इसमें डाटा दे दिया 10 एक पे 0 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो डेटा बिफोर सॉर्टिंग 10 9 8 7 6 5 है, और डाटा आफ्टर सॉर्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो दिस इज योर बबल सॉर्ट एग्जांपल। ये कौन सा हो गया, सॉरी बबल नहीं, सिलेक्शन सॉर्ट। ये कौन सा सॉर्टिंग हो गया, सिलेक्शन सॉर्ट। कोड आपके सामने है, आप कोड को फिर से देख सकते हो, देखने के बाद आप काम इस पे कर सकते हो। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेन डिफरेंस क्या है बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट के बीच। तो मेन डिफरेंस क्या है बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट के बीच, मेन डिफरेंस है कि स्वैपिंग इसका हर बार नहीं होता है। स्वैपिंग कंपैरिजन लगभग वैसा ही चलता है, लेकिन जो इसका स्वैपिंग होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक बार होगा, एक लूप के लिए। एक एलिमेंट को प्लेस करने के लिए एक स्वैपिंग की जरूरत पड़ेगी, जबकि बबल सॉर्ट में एक एलिमेंट को प्लेस करने के लिए अगर n है तो n स्वैपिंग चलना पड़ता था। तो ये दोनों डिफरेंस है, देयर आर टू डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट का कोड आप कर लीजिएगा, नोट्स की अगर जरूरत पड़े टेल मी, मैं आपको नोट्स व्हाट्सएप कर दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप इसको कर लीजिएगा।
अगला होगा हमारा सिलेक्शन सॉर्ट के बाद हमारा जो नेक्स्ट सॉर्टिंग है वो है सिलेक्शन सॉर्ट के बाद जो हमारा नेक्स्ट सॉर्टिंग है वो है आपका इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, कोड को देखना है एक बार तो देखिए मैं फिर से दिखा देता हूं। ली को हैज डिफाइन से नहीं बनाए तो लोग कर ही देते हैं DEFINE हैज डिफाइंड MAX मैक्स, इसको कर दिया मैंने मैक्स को 10। और कुछ यहाँ पर एरे बनाते समय में यहाँ यूज कर सकते हो तुम मैक्स का MAX मैक्स का यूज कर सकते हो। यहाँ पर भी अगर चलाना है तो यहाँ भी MAX मैक्स लिख सकते हो। मान लिए डाटा बिफोर सॉर्टिंग, यहाँ भी मैक्स कर लो MAX, सॉर्ट करो नम को और यहाँ से भेज दो किसको MAX को, किसको भेज दो MAX को। खत्म खत्म खत्म। ठीक, अब यहाँ पे हम कर देते हैं मैक्स के जगह पर 3 4, मैक्स की जगह क्या कर देते हैं 4। थैंक यू, मिलेंगे कल। ओके, एक बार ये और एक बार ये, पूरा कोड है तुम्हारा 2 पेज में। कंट्रोलर नहीं, 5 4 3 2 Alt F5। देखो देखो कुछ कोड में एरर आ गया है और मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, इसलिए जो है आप इस कोड को खुद से सुधार लोगे। मेरे मैक्स देने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया है इसमें, तो आप यह देखो या यहाँ अभी भी मैक्स चल रहा है इसीलिए ये प्रॉब्लम आया। कंट्रोल है नहीं, क्लियर है स्क्रीन तो सबसे पहले लगानी है तो VL VLR क्लियर स्क्रीन। 5 4 3 2 तो हो गया 5 4 3 2 और 2 3 4 5। थैंक यू, अब हो गया आज के लिए खत्म। स्क्रीन 1 स्क्रीन 2। थैंक यू।